चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख चुके हैं। अब इन दोनों में क्या देखना हमको? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुनिए भैया, वन बाय वन हम लोग देखेंगे रिलेशंस। तो यहाँ हमारे पास में रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कुछ ऐसे हैं। हाउ द टू आर रिलेटेड टू ईच अदर। ई इक्वल्स टू कितना? माइनस डी वी अपॉन डी आर। ई क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ पर जैसे कोई दो पॉइंट्स है, सुनना, वी हैव 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट मेरे पास में ए है और दूसरा पॉइंट मेरे पास में बी है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में दूरी फर्ज करो डी आर है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है? डी आर। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? डी वी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ऐसे होगी। ठीक है, ये माइनस साइन तो लगा हुआ है, चलो ठीक है, नेगेटिव। नेगेटिव किसका नेगेटिव? ये जो डी वी अपॉन डी आर है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये ग्रेडियंट किसके रिस्पेक्ट में ली गई है? अमूमन जब ग्रेडियंट की बात होती है तो ग्रेडियंट होती ही डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। फिर भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ ये जो तुम्हारे पास पर लिखा हुआ है नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड दिस ग्रेडियंट हैज़ टू बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्या मतलब है इसका? कि जैसे जैसे दूरी में चेंज आ रहा है तो दूरी के साथ साथ पोटेंशियल में कैसा चेंज आ रहा है उसका रेट आपको लेना है। आपने किसके रिस्पेक्ट में? डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल में कैसा चेंज आ रहा है उसका रेट आपको लेना है। यहाँ पर माइनस तो माइनस है, और डी वी अपॉन डी आर क्या? डी वी अपॉन डी आर क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल में किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है उसका रेट आपने लिया, और उसका क्या लगा दिया आपने? माइनस। तो ये जो होगा वो क्या कहलाएगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलिए भाई, जैसे ये दो पॉइंट से ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस कितना था? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी आर थी सर, इनके पोटेंशियल का डिफरेंस कितना था? तो ई इक्वल्स टू कितना आया? माइनस डी वी अपॉन डी आर। मतलब डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है उसके रेट का क्या? नेगेटिव। समझे? कर लीजिए। नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। टाइम नहीं, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर छुपा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, पर फिर भी मैंने लिख दिया है। ज़्यादा लॉजिकल बात होगी कि मैं केवल यहीं तक रोक देता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस के साथ साथ में पोटेंशियल में किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है। लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसका? ठीक है। और इसका नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव है। मतलब क्या है समझना, यहाँ माइनस साइन कहाँ आ रहा है? माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर स्केलर वाइज देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है। यहाँ माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होती है। मान लो पोटेंशियल ए से बी तक कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ए से बी। और अगर पोटेंशियल बी से ए तक कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? माइनस साइन यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हुआ है। हेयर माइनस साइन रिप्रेजेंट्स
direction of electric field is that, here minus sign represents, direction of electric field is that in which electric potential is decreased. Here minus sign represents direction of electric field is that in which electric potential is decreased. माइनस साइन क्या बता रहा है तुम्हारे को? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या आई है? कमी आई है। ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या आई है? कमी आई है। बोलो। अच्छा, यहाँ पर एक और बात तुम्हें समझ में आएगी, इस कहानी में तुम्हें एक और बात समझ में आएगी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पहले तुम लोगों ने क्या देखी है? न्यूटन पर कूलम, एफ अपॉन क्यू था, तो न्यूटन पर कूलम थी ना। यहाँ तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट एक और आ रही है, पोटेंशियल के डिफरेंस की यूनिट क्या है? वोल्ट, और ये क्या है? मीटर। तो एक तो हम पहले ही देख चुके हैं, कौन सी? न्यूटन पर कूलम तो तुम पहले ही देख चुके हो। यहाँ एक और यूनिट आ गई तुम्हारे पास में, क्या? वोल्ट पर मीटर। बोलो। तो इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करी जाए तो इसकी यूनिट क्या आ रही है? या फिर क्या? न्यूटन पर कूलम। अंडरस्टूड? करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है सर न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। समझ गए भैया? तो ये है, चलो एक सवाल लिखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन स्पेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन स्पेस इज गिवन बाय K upon R square. Electric potential in space is given by V equals to K by R square. Find electric field as a function of R. Find electric field intensity as function of R. Find electric field intensity as a function of R. करिए जल्दी से। कर लिया बेटा? V इक्वल्स टू क्या आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? सर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डिफरेंशिएशन करो, नेगेटिव क्या आएगा भैया? माइनस के माइनस माइनस क्या, ये पावर आगे आ गई, और फिर क्या करोगे? कितना आ गया? ठीक? अरे कहिए। ये फार्मूला कहाँ से आया ये भी अपन देख लेते हैं। सुनो मेरी बात। सपोज करो यहाँ पर एक चार्ज Q है, कैपिटल Q कितना है, और एक स्मॉल q चार्ज को अपन मान लो इसके पास ला रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज है और स्मॉल q चार्ज को अपन क्या कर रहे हैं? इसके पास ला रहे हैं। सपोज करो किसी मूवमेंट पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r है। किसी मूवमेंट पर इन दोनों के बीच की दूरी r है, और बाद में मैं इन दोनों के बीच की दूरी को घटाकर कितनी कर देता हूँ? भैया एक चार्ज Q है, इससे r दूरी पर एक चार्ज कितना रखा हुआ है? वो चार्ज कितना है? कैपिटल Q। इससे r दूरी पर यहाँ चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है। अब मैंने क्या करा? इस चार्ज को कितना शिफ्ट किया इधर, तो इस केस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा जरा वो निकालते हैं अपन। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस बारे में मैं बात करूं तो पहली बात तो ये कि इस मूवमेंट पर इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है? इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना? ये फोर्स है। अरे है या नहीं है?
इस मोमेंट पर इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इतना है, समझना भैया। ये 12th क्लास में डेरिवेशन भी आ जाता है, और डेरिवेशन अपने को आना चाहिए। फोर्स वैसा भी लिख सकता हूँ मैं भाई, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इतना है। कैन आई राइट फोर्स लाइक दिस, इतना। और ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इसको दूसरी भाषा में बोलूँ तो ई इंटू स्मॉल क्यू बोल सकता हूँ भाई। कैपिटल क्यू ने उस दूरी आर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, कैपिटल क्यू ने उस दूरी आर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, क्यू अपॉन 4πr² प्रोड्यूस करनी कि नहीं करनी है। अभी एक पूरा लेक्चर अपन ने 3.5 घंटे का लगाया, जिसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले थे अपन ने 2 दिन पहले। बोलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इससे दूरी आर पर, ये तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, ई क्यू। अरे बोलो, और ज़्यादा दूर नहीं जाऊँ, कल ही अपन ने बात करा कि कभी किसी चार्ज क्यू को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हो तो फोर्स कितना लगता है, ये अपन ने कल भी लिखा था। अब मैंने क्या करा, इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर दिया। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर देने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा सर, वर्क करना पड़ेगा कितना, एफ डॉट डी आर। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं, ये कितना होगा, एफ डी आर इंटू कितना, इतना वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क किसके बराबर होगा, सीधी सीधी बात है, कल ही तुमने देखा कि अगर किसी चार्ज क्यू को ऐसे 2 पॉइंट्स के बीच में चलाऊं जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी है, तो वर्क डन इसके बराबर होता है। तो वर्क डन की जगह ये लिख सकता हूं कि नहीं, अरे लिख सकता हूं या नहीं, हम क्या जानते हैं, बट वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है, जो चार्ज चलाया गया था इनटू उनके बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। कहो तो यहां तुम्हारे पास में कहानी क्या आएगी, Q इंटू डी वी बराबर कितना, cos 180 की वैल्यू होती है माइनस, अरे होती है नहीं, ये आया। अब ये कितना है, Q डी वी इज इक्वल टू कितना, माइनस एफ। एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू ई, ये रखो भाई, एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू ई है या नहीं है। अभी क्यू से क्यू क्या हो गया, यहां से तुम्हारे पास कहानी क्या आई, डी वी बराबर कितना, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव डी वी अपॉन डी आर। तो ये रिलेशन आ गया इन दोनों के बीच में। 12 CBSE में अगर डेरिवेशन भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, अदरवाइज दिस इज नॉट समथिंग जो बहुत बड़ी बात थी, बट फिर भी आई रिपीट भाई, इस चार्ज से इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इतना, जिसको मैंने रीराइट कर दिया, कुछ ऐसे रीअरेंज कर दिया। ये क्या होती है, इस चार्ज क्यू से डिस्टेंस आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो तो उसमें फोर्स कितना लगा, क्यू ई। वैसे भी तुम जानते हो किसी भी चार्ज क्यू पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना लगता है, कल ही अपन ने 2-3 सम्स करे थे इसके ऊपर, तो फोर्स इतना लगा। बोलो अब इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर दिया, उसमें वर्क डन कितना होगा, फिर वही किसी प्रिटी सी बात, बोलो। और वर्क डन किसके बराबर था, अगर किसी चार्ज क्यू को ऐसे 2 पॉइंट्स के बीच में चलाऊं जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है, तो वर्क डन क्या होता है, क्यू डेल्टा वी होता है या नहीं होता है। तो वर्क डन की जगह रख दो ये, और एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू ही है, क्यू से क्यू कैंसिल, फाइनली की वैल्यू क्या आ रही है, वही माइनस डी वी अपॉन डी आर, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू, नोट इट डाउन। अच्छा, डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या होता है, स्लोप निकालना। मतलब अगर तुम्हारे को ग्राफ दे रखा है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, तो तुम क्या कर सकते हो, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो तुम क्या निकाल सकते हो, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो ना भैया। मुंह में जबान है, नहीं है, नहीं है, सॉरी मुझे मालूम नहीं था, गूंगे सब। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डिस्टेंस के बीच में ग्राफ, चलिए फटाफट से r इक्वल टू 2, 15 और 30 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए, इन तीनों पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। r इक्वल टू 2 मीटर पर कितनी आ रही बताओ जल्दी से, 2 मीटर का यहाँ आएगा, कितने आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, यहाँ पर इसका स्लोप लोगे, इसका स्लोप कितना आ रहा है 50/10, लेकिन वो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना बेटा, ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये कब, अपन ने r इक्वल टू 2 पर,
फिर आर इक्वल टू किस पर, 15 पर। 15 कहाँ आएगा, 15 कहीं यहाँ आएगा, यहाँ पे कितनी आ रही है, 0 आ रही है, बोलो। और 30 कहीं यहाँ आएगा, बताओ, माइनस, फिर यहाँ पर एक और बार माइनस, 50 बटे कितना, 15, आंसर कितना आ जाएगा, प्लस 10/3। बोलो, यूनिट वोल्ट पर मीटर लिख दो या न्यूटन पर कूलम लिख दो, बोलो। चलिए ये रहा। अब E इक्वल्स टू आपके पास है -dV/dr। इसी को लिखने का एक तरीका और दूसरा, वेक्टर फॉर्म में निकालना होगा। वेक्टर फॉर्म में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास है ये जो है भैया, इसका मतलब समझते हैं क्या है, ये जो लिखा है -∂V/∂x, ∂V/∂y, ∂V/∂z। ये डेल का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। कौन सा डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलज। व्हाट वी मीन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, कि हम जब, देखो मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं, सुनना, अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पर d/dx ऑफ x², तो वो क्या होगा, 2x होगा। आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, फंक्शन भी x का था। अब मैं यदि तुमसे पूछूं d/dx ऑफ y², तो वो क्या होगा, y² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y² का डिफरेंशिएशन होगा 2y, और साथ ही में क्या, dy/dx, क्योंकि तुम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो पहले y² का डिफरेंशिएशन करो और फिर y का। इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन या चैन रूल। ठीक है, मैं एक उदाहरण बताता हूँ तुम्हारे को। मैं तुमसे बोलूँ d/dx ऑफ log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। लेकिन यदि मैं यही डिफरेंशिएशन log y का लूँ, तो log y का क्या होगा, 1/y, और फिर क्या, क्योंकि तुम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, क्योंकि तुम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के। लेकिन जब तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो, जब तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, डेल y²/del x, तो ये कितना होगा, 0। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब तुम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y और z कांस्टेंट होते हैं। जब तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो y और z क्या होंगे, ऐसे y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x और z क्या होंगे, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x और y क्या होंगे। सिंपल, कुछ ज़्यादा बड़ा बात नहीं। अभी मैं अगर नॉर्मल डिफरेंशिएशन करता जैसा मैं करते हुए आ रहा हूँ, तो y² का होगा 2y और फिर y का dy/dx, y² का क्या होगा और फिर y का क्या, dy/dx। log y का क्या होगा, 1/y, और फिर y का क्या होगा। ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y और z सब क्या माने जाएंगे। जैसा अभी मैं तुमसे यहाँ पर पूछूं डेल अपॉन ये log y, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। जब तुम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y और z क्या माने जाएंगे, y के रिस्पेक्ट में करो तो x और z, z के रिस्पेक्ट में करो तो x और y। सिंपल, आई बात समझ में। तो यहाँ हमने x के रिस्पेक्ट में किया, भाई x² का तो 2x होता है, वैसे यहाँ पर इसका करूँगा तो ये कहो y² का 2y, और फिर y को भी डिफरेंशिएशन करोगे dy/dx, log y का 1/y, फिर y का भी dy/dx। लेकिन यहाँ कहानी क्या आ रही है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी सब क्या, कांस्टेंट। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आएगी तो वो कुछ ऐसे होगी। अभी प्रॉब्लम करेंगे और क्लियर होगा। नोट इट डाउन, कर चुके। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमें यहाँ पे, बेसिकली क्या करना है, प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, समझ में आएगा। और लिखो V इन स्पेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन स्पेस
is given by following. Electric potential in space is given as following. Find electric field intensity at this position. Electric potential in space is given as following. Determine electric potential at this position. इस पोजीशन पर तुमको क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है? नेगेटिव फोर एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब इंटू क्या? माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब इंटू जे कैप माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब इंटू क्या? के कैप. बोलो ऐसा ही कुछ होगा? माइनस. अब देखो यहाँ पर जो भाई तुम्हें पहली बार तुम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो? पहली बार तुम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो? हाँ जी, एक्स के रिस्पेक्ट में. तो वाई और जेड क्या होंगे? तो आप वाई और जेड को लिख दो बाहर निकाल कर और एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो. नहीं आ समझ में? भाई जो कांस्टेंट होते हैं उन्हें डिफरेंशिएशन के कहाँ ले आते हो? अपन बाहर ले आते हैं. यही करते हैं ना. तो अपन उनको बाहर ले आए और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x. फिर यहाँ पर क्या? अभी तुम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? तो 4x स्क्वायर जेड क्यूब बाहर आ गया और y का क्या होगा? बोलो. फिर तुम अगली बार किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? तो क्या कॉमन बाहर आ गया? ये बाहर आ गया और ये क्या होगा? अरे कहो. माइनस 4y जेड क्यूब एक्स स्क्वायर का क्या? 4y जेड क्यूब. एक्स स्क्वायर का क्या है? फिर 4x स्क्वायर जेड क्यूब. y का कितना? 4x स्क्वायर y बाहर, जेड क्यूब का कितना? अभी क्या होगा? माइनस. y कितना है? भाई पोजीशन निकालनी है अब तुम्हारे को. तो जिस पोजीशन पर निकालना है वहाँ शुरू हो जाओ ना. -4 x कितना? अब रखते जाओ ना वैल्यूज. ये कितना है? चलो इसको भी 1 मिनट रख, ऐसा कर लेते हैं अपन. क्या आ रहा है? ये रख ही दे अपन यहाँ पर. 4 दूनी 8. x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 और z कितना? 2 का क्यूब. आई क्या? आपको समझ में आया मैंने क्या करा? भाई आपने डिफरेंशिएशन कर दिया. ये कहानी बनकर आई कि नहीं? अब तुम क्या करोगे? जिस पोजीशन पर निकाल पूछा है वहाँ पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखोगे या नहीं रखोगे? तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? y z रखो. 4 दूनी 8. x की वैल्यू सर -1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू ये माइनस. अब क्या? 4. x की वैल्यू कितनी है? -1. z की वैल्यू कितनी है? अरे बोलो. 4 दिया कितना? 12. x की वैल्यू कितनी? y की वैल्यू, z की वैल्यू, हाँ जी 2. सिंप्लीफाई करो इसको. क्या आंसर आ रहा है बताइए? डू इट फास्ट राइट अवे. क्या आंसर आ गया फाइनली? फाइनली आंसर क्या आया? माइनस माइनस प्लस 64 आई कैप. 8 चौके 32 और कितना? 12 चौक 48. समझ गए? अरे कहो.
तो ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें नोन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें अभी क्या है भैया, नोन, और हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन हाउ शैल आई डिटरमाइन, इज इट ओके? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो कैसे करेंगे? क्लियर? ठीक है सर, समझ चुके? मुंह में जबान नहीं है क्या? बोला करो ना यार। अगर कोई दो प्लेट्स अपोजिटली चार्ज हैं, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट क्या है, माना इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d है, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिंपली कितनी होगी, v/d, सिंपल। भाई d उनके बीच की क्या है, डिस्टेंस, और v क्या उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल। ठीक है, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी इनके बीच, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों क्या रहेंगे। भाई अगर आप बोल रहे हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होती तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से। बोलो, हालांकि जो इसकी एजेस होती है ना, इसका जो सिरा होता है ना, वहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं रह पाती, जो सिरा होता है ना वहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं रह पाती, और इस इफेक्ट को, जो सिरे पर यूनिफॉर्म नहीं रह पाती, इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम बोलते होते हैं एज इफेक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। एंड्स पर यूनिफॉर्म नहीं रह पाती, एंड्स पर आप देखो ऐसी कर्व हो गई है, हो गई कि नहीं हो गई है। जेई एडवांस में प्रॉब्लम बनता है तो वो लिख के देते होते पहले से कि निगलेक्टिंग एज इफेक्ट, एज इफेक्ट को नेगलेक्ट कर दो, तो वो आप फिर वो अगर एज इफेक्ट को नेगलेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली एज पर भी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म ही हो जाएगी। बोलिए, सो व्हेन टू प्लेट्स हैविंग डिस्टेंस d, जिन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है और जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जिन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, तो उनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नोट करें। ये भी चार तरीके तुमने वो देखे जिनमें तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता था और तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। कौन से चार तरीके? भाई पहला था तुम्हारे पास में, देखो पहला था -dV/dr। बोलो, एक तरीका ये देखा तुमने, दूसरा तुमने ग्राफिकल तरीका देखा, तीसरा तुमने ये वाला तरीका देखा, और चौथा ये वाला जब यूनिफॉर्म हो। बोलो, तो ये वो तरीके हैं जिनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। अब मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और क्या निकालना है मुझे, पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो क्या मेथड से समझ में आया। अब हम क्या देखेंगे, जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, तो कैसे करेंगे जरा सुनिए। भाई यहाँ हमारे पास में E = क्या है, -dV/dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करने से, तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे आएगा, क्या करके, इंटीग्रेशन करके। बोलो, तो आप पोटेंशियल को क्या करोगे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड को, आपको पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ आर निकालना है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करोगे भाई, यदि ए को डिफरेंशिएशन करने से बी मिला है तो बी को इंटीग्रेशन करने से ए मिलता है, ए का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ आर मिलेगा आपको, पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ आर मिलेगा, ठीक है। और अपने को किसी पोजीशन में निकालना होगा, तो एक पोजीशन अपन अपने मर्जी से, क्योंकि अपने को पोटेंशियल नहीं मिलता, अपने को क्या मिलता है, पोटेंशियल का डिफरेंस। क्या मिलता है अपने को, पोटेंशियल का डिफरेंस मिलता है। तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंस मिलता है तो एक पॉइंट अपन अपनी मर्जी से कौन सा ले लिया करेंगे। एक्चुअली अपने को पोटेंशियल नहीं मिलना, क्या मिलना है यहाँ पर, पोटेंशियल का क्या मिलना है, डिफरेंस मिलना है। बोलो ना यार, हमें पोटेंशियल का डिफरेंस मिलना है, तो हमें तो क्या चाहिए, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो एक पॉइंट अपने मर्जी से कौन सा ले लिया करेंगे हम, इन्फिनिटी।
एक पॉइंट अपने मर्जी से कौन सा ले लेंगे, तो डिफरेंस ये हो जाएगा, एक पॉइंट इन्फिनिटी ले लिया, एक पॉइंट ये, इसे आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। बोलो, ठीक, कर लीजिए। ये वी आर क्या है, पोजीशन आर पे पोटेंशियल, और वी इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल। कहो, कर लिया? लिखो आसान सा सवाल, बोलिए, लिखिए भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस इज गिवन एज दिस। Electric field in space as given as this. Find electric potential as function of R. Find electric potential as function of R. जी, हो गया? क्या करूंगा मैं यहां पर भैया, इन्फिनिटी के पोटेंशियल को तुम कितना मान के चलते होते हो, ये इन्फिनिटी से आर तक कितना है, ये माइनस साइन, के तो कांस्टेंट है, इन्फिनिटी से आर तक, आर की पावर कितनी बेटा, -2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के, आर की पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड करोगे, नई पावर से डिवाइड करोगे, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, बोलो क्या हो गया, ये के लिमिट क्या, फाइनली पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V गोस टू कितना, के बाय आर। करो, कर लिया? सुनो भैया, अभी अगर मुझे दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, जैसे एक पॉइंट बी और एक पॉइंट ए, इनके पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर किसकी पोजीशन, ए की पोजीशन, और ये किसकी, बी। If I want to determine potential difference of 2 points A and B, यदि मैं क्या करता हूँ, कोई दो बिंदु A और B, यदि मैं कोई दो पॉइंट्स, कौन कौन से, A और का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना चाहता हूँ, तो वो कैसे निकलेगा, ये भैया A का पोटेंशियल या B का पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे निकलेगा, समझ गए, कर लो। ये किसकी पोजीशन है, ये A की और ये B की। चलो, पोटेंशियल वैरीज विथ डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन। पोटेंशियल वैरीज विथ डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन। Potential varies with distance according to following equation. Find, sorry, electric field varies with distance. Electric field varies with distance according to following equation. Electric field varies with distance according to following equation. Determine difference of potentials. Electric field varies with distance. Electric field varies with distance according to this equation. Find difference of potential between this and this. Find difference of potential between this and this. हो गया? आपको R = 2 माइनस R = 1
इसको इंडिकेट करोगे, ए की पोजीशन क्या है 1 और बी की पोजीशन क्या है, सिंपली क्या करोगे आप, इसका इंटीग्रेशन कर लो, क्या दिक्कत, माइनस आर क्यूब लिमिट 1 to 2, फिर ये कितना 2r² लिमिट 1 to 2, फिर क्या 5r, कितना आ रहा है -6, -6 ही आ रहा है जी। सुनिए भैया, तो दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, क्लियर। चलो सुनो भैया, अब अगर कभी किसी प्रॉब्लम में तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दे दें, कौन सी फॉर्म में दे दें, सुनाई नहीं दिया मेरे को, अगर मुझे किन्हीं दो पोजीशंस के बीच मुझे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर वैसे ही दे रखी हो तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, सुनना। जैसे अगर तुमको किसी पोजीशन ए और बी के पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, ये ए की एक्स पोजीशन, ये बी की एक्स पोजीशन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। ये ए की वाई पोजीशन, ये बी की वाई पोजीशन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट। फिर ये क्या, ए की जेड पोजीशन और बी की जेड पोजीशन। तो समझ में आया मैंने क्या करा, ये क्या है, ए की एक्स पोजीशन, ए की एक्स पोजीशन, बी की एक्स पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। ये क्या, ए की वाई पोजीशन, बी की वाई पोजीशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, ये ए की जेड पोजीशन, बी की जेड पोजीशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, ठीक। करिए, चलो लिखिए भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस इज गिवन एज फॉलोइंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस एज गिवन एज फॉलोइंग, find potential difference between A and B. Electric field in space as given as following. Find potential difference between this and between A and B. A और B के बीच में क्या बताना तुम्हारे को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। करिए, पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ए का एक्स कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है, आई कैप के साथ है, वो एक्स है। ये इसलिए एक्स नहीं है क्योंकि वो एक्स लिखा है, क्योंकि वो आई कैप के साथ है, इसलिए वो कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है। फिर माइनस, फिर ए का वाई और बी का वाई, और ये क्या, फिर माइनस जेड, ए का जेड, बी का जेड। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा भैया, एक्स कंपोनेंट क्या है सर 3x², वाई कंपोनेंट क्या है सर -4y, जेड कंपोनेंट क्या है 5, बोलो ना। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x² का आराम से निकाल लो, x³ लिमिट कितनी है, माइनस माइनस प्लस 2y² लिमिट कितनी है, -5z लिमिट कितनी है, इसको सब सॉल्व करो, और ये 2 का क्यूब माइनस क्या +2, 1 का स्क्वायर माइनस क्या -5, बताओ कितना आ रहा है,
माइनस, ठीक, अरे कहो, अब पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकाल कर इंटीग्रेट करके आ रहा है, कैसे आ रहा है वो। सो अगर तुम्हारे पास में क्या हो, इफ यू हैव अ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड पोटेंशियल, अगर तुम्हें इन दोनों के बीच में नहीं, वो तो अपन ने कर दिया था पहले, क्या हो अगर मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में क्या दे रखा हो, तुम्हें ग्राफ दे रखा हो, बोलो, तो इस ग्राफ का जो क्या होगा, इस ग्राफ का एरिया क्या देगा तुम्हारे को, दिस एरिया विल गिव यू पोटेंशियल डिफरेंस। ये एरिया जो तुम्हें क्या दे देगा बच्चों, इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है एरिया निकालना, और डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या होता है, स्लोप निकालना। बोलो